कौरवों का जन्म। पिछली वीडियो में हमने देखा किस तरह पांडवों का जन्म हुआ। इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह कौरवों का जन्म हुआ और उनका पांडवों के साथ आपसी मतभेद शुरू हो गया। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन व डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। इसी तरह की धार्मिक जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जब गांधारी को यह पता चला कि उनके पुत्रों से पहले ही पांडवों का जन्म हो चुका है तो वह ईर्ष्या से व्याकुल हो गई। गांधारी ने सोच रखा था कि भले ही अंधा होने की वजह से धृतराष्ट्र को राजा नहीं बनाया गया, लेकिन उनके पुत्रों को राजा बनाया जाएगा अगर वे उम्र में बड़े होंगे तो। लेकिन इधर कुंती को देवताओं से ऐसे विलक्षण पुत्र प्राप्त हुए कि गांधारी के होश ही उड़ गए। नानों महीने की देरी और ऊपर से इतने अद्भुत गुण। 10,000 हाथियों के बल से युक्त भीम, धर्म में स्थित युधिष्ठिर, इंद्रपुत्र अर्जुन। जब कुंती इन पुत्रों को लेकर राजमहल में पहुंची तो गांधारी ने ईर्ष्या के मारे अपनी कोख पर प्रहार करना शुरू कर दिया और अपने पेट में पल रहे बच्चे के 100 टुकड़े कर दिए। जब धृतराष्ट्र को यह बात पता चली तो उन्होंने व्यास देव को बताया। जब व्यास देव को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने गांधारी के पेट से निकले पिंड को लिया और उनको 100 पत्रों में रखकर मंत्र उच्चारण किया, जिससे 100 पुत्र प्राप्त हुए। गांधारी के अनुरोध पर व्यास देव ने पिंड के बचे हुए हिस्से को लेकर फिर से मंत्र उच्चारण किया और एक पुत्री प्राप्त हुई जिसका नाम दुशाला रखा गया। 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र का नाम रखा गया था सुयोधन, यानी जो अच्छे कार्यों के लिए युद्ध करेगा, लेकिन बाद में उसके लक्षण देखकर उसका नाम दुर्योधन रख दिया गया, यानी जो बुरे कार्यों के लिए युद्ध में तत्पर रहेगा। दुर्योधन और उसके भाइयों में हमेशा राजा बनने को लेकर कौतूहल मचा रहता था और वे पांडवों से हमेशा ही ईर्ष्या किया करते थे। पांडवों और कौरवों का आपसी मतभेद। दुर्योधन और उसके भाइयों की भीम अच्छे से टांग खींचा करते थे, इसलिए कौरव सबसे अधिक भीम से ईर्ष्या किया करते थे। भीम खाने पीने के बहुत अधिक शौकीन थे। एक दिन कौरवों ने भीम को खाने का न्योता दिया गंगा के किनारे बने एक महल में। भीम कहाँ ही मना करने वाले थे और इस बार तो उनकी मनपसंद खीर की बात थी। भीम ने खीर खा ली और धीरे धीरे बेहोश होने लगे क्योंकि कौरवों ने खीर में विष मिलाया था। जब भीम बेहोश हो गए तो दुर्योधन के भाइयों ने उन्हें गंगा नदी में बहा दिया। भीम बहते बहते नागलोक पहुंच गए। जब नागलोक के सांपों ने भीम को डसना शुरू किया तो उनके अंदर जो खीर वाला जहर था वह उतर गया और भीम जाग गए। बाद में भीम की वासुकी सर्प से भी भेंट हुई। जब भीम वापस आए तो कौरव इनको देखकर हैरान रह गए। भीम से सारी बात विदुर जी को बताई और उन्होंने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पांडवों को शांत रहने के लिए कहा, क्योंकि अगर पांडव भी कुछ करेंगे तो दुश्मनी और ज्यादा गहरी हो जाएगी। भीम ने बात मान ली और पांडवों ने कोई गतिविधि फिलहाल नहीं की। अगली बार दुर्योधन ने और भी ज्यादा जहरीला जहर लिया और भीम को खिलाने की योजना बनाई। भीम को खीर खाने का आमंत्रण आया, लेकिन युयुत्सु ने भीम को इस बार बता दिया कि खीर में जहर मिलाया हुआ है। भीम कहाँ ही मानने वाले थे और इस बार तो खीर का पतीला मिनटों में खा गए। इस बार भीम के ऊपर जहर का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि नागलोक में भीम ने जहर के प्रभाव से हमेशा के लिए छुट्टी पा ली थी। कौरवों के होश उड़ गए और वे अपने आप को लेकर असुरक्षित महसूस करने लग गए। उन्होंने भीम को मारने के प्रयास तो इसके बाद छोड़ ही दिया, क्योंकि वे समझ गए थे कि भीम का कुछ नहीं हो सकता। इस बार भी पांडवों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की और आपसी मतभेद ज्यादा प्रगाढ़ नहीं हुआ। पांडव और कौरव दोनों साथ में ही कृपाचार्य के गुरुकुल में पढ़ा करते थे। एक दिन जब ये खेल रहे थे
तो इनकी गेंद एक किए में जाकर गिर गई। पांडव और कौरव अभी छोटे छोटे ही थे। ये सोच ही रहे थे कि गेंद कैसे निकालें, तब तक द्रोणाचार्य इनके पास आए और उन्होंने बड़े ही अद्भुत तरीके से गेंद को बाहर निकाल दिया। सबसे पहले उन्होंने एक घास का डूब दिया और उसे गेंद पर फेंक कर मारा। इसी तरह दूसरा डूब मारा और इसी तरीके से डूब की एक रस्सी बना दी, फिर गेंद को बाहर निकाल दिया। जब भीष्म पितामह को यह बात पता चली तो उन्होंने तुरंत ही समझ लिया कि वो ब्राह्मण द्रोण थे। भीष्म पितामह ने सोचा कि अब समय आ गया है पांडवों और कौरवों का शस्त्र विद्या सिखाने का, और इस काम के लिए द्रोणाचार्य से अच्छा शिक्षक भला कौन हो सकता है। इस तरह पांडवों का द्रोणाचार्य के आश्रम में आना हुआ और यहाँ उन्होंने अनेक हुनर सीखे। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में बताया गया है कि किस तरह राजकुमारों ने द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त की, सबसे महान धनुर्धर बनकर कौन उभरा, द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा क्यों कटवा लिया और कौरवों की सेना में कर्ण का आगमन कैसे हुआ। मित्रों, यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी, कृपया अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में जरूर व्यक्त करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों व सगे संबंधियों के साथ जरूर शेयर करें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही वेदांत आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए ओम तत्व सत्य।